हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि हम लोग पढ़ रहे हैं जनरल हिंदी यानी कि सामान्य हिंदी यूपी RON ARO के लिए। तो आपका एग्ज़ाम डे बाय डे बहुत ज़्यादा क्लोज आ रहा है आपके। तो आपका एग्ज़ाम है 27 जुलाई को। हमने स्टार्ट करा था रिवाइज करना अनेकार्थी शब्द से। इसमें हम लोग 60 अनेकार्थी शब्द जो हैं वो पढ़ चुके हैं। होपफुली मैं कोशिश यही करती हूँ कि आपको यहीं के यहीं ऑन द स्पॉट बार बार बोल करके याद करा दूँ, ताकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप सही आंसर ही टिक कर पाए। हमारा एम है यहाँ पे कि हमें 50+ मार्क्स तो लाने ही लाने हैं। 55 भी हो सकते हैं क्योंकि 60/60 भी लोग स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरे ही नोट्स हैं। ठीक है, आपको इसका PDF वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपने इससे पहले के 3 वीडियोस नहीं देखे तो वो पहले जा करके देख लेना, तब ये वीडियो देखना, आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, 60 हमने पढ़ लिए थे, 60 तक हम पहुंच चुके हैं। इसके बाद हमें 61 से स्टार्ट करना है। 2 सेकंड का टाइम लगेगा मुझे इनको जस्ट नंबरिंग करने के लिए, क्योंकि नंबरिंग कर लेती हूँ तो ईजी हो जाता है आपको भी पढ़ाने के लिए। मैंने अपने नोट्स में तो नंबरिंग नहीं कर रखी है, बट हाँ कर लेनी चाहिए। ठीक है, चलो इतना कर लिया। अब आपको पढ़ाते पढ़ाते आगे की नंबरिंग होती रहेगी। हमने 60 तक पढ़ लिया, आपको याद हो गया होगा। देखो मैं अभी बोल रही हूँ, अभी आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो 1 स्पीड पे देख लेना, मतलब 1x की स्पीड पे। एग्जाम से पहले इसको जा करके 1.5 या 2x स्पीड पे ज़रूर देख लेना, तुम्हारा अच्छा रिविजन हो जाएगा। और मैं बोलती हूँ ना कि मैं बोल रही हूँ, तुम भी बोलो, तुम भी साथ साथ बोलते बोलते याद करो, तो तुम्हारे दिमाग में बैठेंगी चीज़ें कान के थ्रू सुन सुन के, एंड लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए तुम याद कर पाओगे। अब आते हैं अपने आज के पहले अनेकार्थी शब्द पे, जो है नीचे की ओर मुख किया। अगर किसी व्यक्ति ने या किसी चीज ने नीचे की ओर मुख कर रखा है, झुका रखा है अपना सर, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अधोमुख। क्या कहते हैं? अधोमुख। जिसपे टिक कर रखा है, जिसपे स्टार बनाती हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिटेड PDF अनेकार्थी शब्द पढ़ाने के बाद आपको मिल जाएंगे। अधोमुख, अधोमुख क्या होता है? जिसने भी नीचे की ओर मुख कर रखा हो। ठीक है, मेरे साथ बोलो, नीचे की ओर मुख अगर किसी चीज ने कर रखा है उसे क्या बोलेंगे? अधोमुख। जिसका अनुभव किया जाए, अगर आप किसी चीज का अनुभव कर सकते हैं तो उसे बोलते हैं अनुभूत। क्या बोलते हैं? अनुभूत। अगर आप किसी भी चीज का अनुभव कर सकते हैं, किसी चीज का एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, तो उसे बोलेंगे अनुभूत। पहले मैं हमेशा ही से बोलती हूँ कि अगर आप यूपी में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपकी हिंदी मजबूत होनी चाहिए। अब अधिकारी जो अपने अधीन कर्मचारियों की निगरानी करे, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसे बोलेंगे अधीक्षक। क्या बोलेंगे? अधीक्षक। अब अधिकारी जो अपने अधीन, मतलब जो उसके नीचे काम कर रहे हैं, जो उसके अंदर काम करते हैं, उनकी निगरानी करे, उनको इन्विजिलेट करे, ठीक है, उनकी देखरेख करे, तो उसे बोलेंगे अधीक्षक। देखरेख इन सेंस उनके काम की देखरेख करे, उनकी निगरानी में रखे। अधिकारी जो अपने अधीन, अपने नीचे काम कर रहे कर्मचारियों की निगरानी करे, उसे क्या बोलेंगे? अधीक्षक। ठीक है, अधीक्षक कौन होता है? जो एक अधिकारी जो अपने अधीन कर्मचारियों की निगरानी कर रहा हो। जो पहले कभी ना सुना गया हो, जो पहले कभी सुना ना गया हो, उसे क्या बोलेंगे? अनुश्रुत। क्या बोलेंगे? अनुश्रुत। ये इंपॉर्टेंट है, इसे तुम संधि विच्छेद करके भी शायद नहीं समझ पाते। जो पहले कभी सुना ना गया हो, अगर ऐसी कोई चीज़ है जिसे पहले कभी नहीं सुना गया, उसे क्या बोलेंगे? अनुश्रुत। क्या बोलेंगे? अनुश्रुत। जिसे पहले कभी नहीं सुना गया, क्या है वो? बोलो मेरे साथ, अनुश्रुत। परंपरा से चली आई कथा, अगर कोई भी कथा परंपरा से चली आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, परंपराओं से चली आ रही है, उसे क्या बोलेंगे? अनुश्रुति। अनुश्रुति। कोई भी परंपरा अगर कथा, कोई भी कथा अगर परंपरा से चली आ रही है, टाइम टू टाइम चली आ रही है, उसे क्या बोलेंगे? अनुश्रुति। परंपरा से चली आई कथा, परंपरा से अगर कोई भी कथा चली आ रही है, उसे क्या बोलेंगे? अनुश्रुति। किसी वस्तु का भीतरी भाग, अगर किसी वस्तु है, सपोज ये कोई चीज़ है, इसका जो भीतरी भाग होगा ना, बिल्कुल इनर वाला पार्ट होगा, उसे क्या बोलेंगे? अभ्यंतर। क्या बोलेंगे? अभ्यंतर। क्या बोलेंगे? अभ्यंतर। किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का कोई भीतरी भाग होगा, उसे क्या बोलेंगे? अभ्यंतर। ठीक है। अनुश्रुति क्या होती है? अनुश्रुति ऐसी कथा होती है जो परंपराओं से चली आती है। अभ्यंतर ऐसी चीज वस्तु के भीतरी भाग होता है। बेसिकली अभ्यंतर जो होता है किसी भी वस्तु का भीतरी भाग होता है, इनर पार्ट होता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये तो मैंने भी स्टार लगा रखा है, देखो यहाँ पे ये स्टार मार्क है। ना हो सकने वाला, ऐसी कोई चीज है, ऐसी कोई घटना है जो ना हो सके, उसे बोलते हैं अशक्य। क्या बोलते हैं? अशक्य। क्या कहते हैं? अशक्य।
ना हो सकने वाला, कोई भी अगर ना हो सकने वाली चीज़ है, कोई घटना है जो नहीं हो सकती, उसे बोलेंगे अशक्य। क्या बोलेंगे? अशक्य। जिसका जन्म अंडे से हुआ हो, ये इजी है, अंडज। जिसका भी जन्म अंडे से हुआ हो। देखो मैमल्स होते हैं जो बेबी को जन्म देते हैं, और कई सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अंडे, जैसे चिड़ियाँ हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ये अंडे देती हैं, ठीक है, अंडे से बच्चे पैदा होते हैं इनके। तो जिसका जन्म अंडे से हुआ हो उसे क्या बोलेंगे? अंडज। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है 69th। जिसका उत्तर ना दिया गया हो, ठीक है, जिसका उत्तर ना दिया गया हो, कोई ऐसा सवाल है जिसका उत्तर नहीं दिया गया है, तो क्या कहेंगे उसे? अनुत्तरित। ये इजी था, अनुत्तरित। उसका उत्तर ही नहीं दिया गया है तो क्या बोलेंगे? अनुत्तरित। ठीक है, किसी भी सवाल का अगर या किसी भी चीज़ के अगर उत्तर नहीं दिया गया है तो क्या बोलेंगे? अनुत्तरित। अनुत्तरित, संधि विच्छेद करना सीखो। अनुत्तरित, जिसका उत्तर नहीं दिया गया है उसे क्या बोलेंगे? अनुत्तरित। अब 70 पे आते हैं। जो इधर उधर घूमता फिरता आ जाए, अगर जैसे आपके कोई सारे दोस्त होंगे जो कई बार घूमते फिरते आपके घर आ जाते होंगे, तो जो इधर उधर घूमता फिरता आ जाए क्या कहेंगे? आगंतुक। अब आपको कोई दोस्त आए ना ऐसे ही घूमता फिरता, बोलना आगंतुक आ गए। जो इधर उधर घूमता फिरता आ जाए, आगंतुक। ये इंपॉर्टेंट था, ये आपके दोस्तों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगंतुक, ठीक है, आगंतुक, जो इधर उधर घूमता फिरता चला है, आगंतुक। आते हैं 71 पे। जिसकी आशा न की गई हो, ऐसी कोई चीज़ हो जिसकी आशा ही नहीं की गई हो, जिसने आपने सोचा ही ना हो, उसे क्या बोलेंगे? आशातीत। क्या कहेंगे ऐसी चीज़ को जिसकी आशा ही आपने नहीं करी? क्या बोलेंगे? आशातीत। ठीक है, ऐसी कोई चीज़ जिसकी आपने आशा ही नहीं करी थी उसको क्या बोलेंगे? आशातीत। ठीक है, जिसकी आपने आशा नहीं करी थी, जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं था, उसे बोलेंगे आशातीत। 72, आदि से अंत तक। आदि से अंत तक, शुरू से अंत तक अगर मैं बात करूं तो उसे क्या बोलेंगे? अधोपांत, अद्योपांत या आद्यांत। अद्योपांत अगर कहीं पे आ जाए या आद्यांत आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है? शुरू से अंत तक, मतलब आदि से अंत तक। बेसिकली कहाँ लिख दिया मैंने? ये 80, ये है 80। नंबरिंग कर लेती हूँ, इजी हो जाता है। आकाश में गमन करने वाला, बहुत सारे पक्षी हैं जो आकाश में गमन करते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें? आकाशगामी। आकाश में गमन करते हैं, आकाश में घूमते हैं, तो क्या कहेंगे उन्हें? आकाशगामी। ठीक है, आकाशगामी वो पक्षी होते हैं या वो चीज़ होती है जो आकाश में गमन करती है, जो आकाश में घूमती फिरती है। आकाश में उड़ने वाला, आकाश में अगर उड़ने वाला हो तो क्या कहेंगे? आकाशचारी। अगर आकाश में कोई चीज़ उड़ रही है, जैसे कि पक्षी है, ठीक है, अगर आकाश में वो उड़ रहे हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे? आकाशचारी। ठीक है, आकाशचारी, आकाश में उड़ रहे हैं। ठीक है, आकाश में गमन कर रहे हैं तो आकाशगामी, आकाश में अगर उड़ रहे हैं तो आकाशचारी। अब अभी हमने देखा था आदि से अंत तक, अद्योपांत। अब हम देख रहे हैं सिर से पैर तक। ये इंपॉर्टेंट है, देखो सिर से पैर तक का एक अनेकार्थी शब्द, बेसिकली शब्द क्या होता है? आपाद मस्तक। ये याद रख लेना, इसको संधि विच्छेद करके भी नहीं समझ पाओगे। आपाद मस्तक क्या है? आपाद, आपाद मस्तक सिर से पैर तक होता है। ठीक है, अब नतमस्तक हैं आप, तो सिर से पैर तक अगर कहते हैं तो उसे कहते हैं आपाद मस्तक। क्या कहते हैं? आपाद मस्तक। ये याद रखना, आपाद मस्तक का मतलब होता है सिर से पैर तक, टॉप टू बॉटम, आपाद मस्तक। वह कवि जो तत्काल कविता करे। आपके बहुत सारे हो सकता है कवि दोस्त ऐसे हों जो आपने तुरंत बोला और तुरंत कविता कुछ भी बना दे किसी चीज़ की, तो आशु कवि, आशु कवि कहते हैं उसे। वह कवि जो तत्काल, तत्काल भाव में कविता लिख डाले, कविता कर ले, उसे बोलते हैं आशु कवि। दिस इज इम्पॉर्टेंट, आशु कवि। ठीक है, वह कवि जो तत्काल कविता कर दे, तुरंत विद इन अ सेकेंड्स, आपने बस कुछ टॉपिक बात कर रहे थे और उसने तुरंत से कविता बना दिया, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं, ऐसे कवि को कहते हैं आशु कवि। दैव, प्रकृति द्वारा होने वाला दुख। अगर कोई ऐसा दुख है जो आपसे प्रकृति द्वारा मिले आपको, उसे बोलते हैं आधिदैविक। क्या बोलते हैं? आधिदैविक। आधिदैविक वो दुख होता है जो आपको दैव या फिर प्रकृति द्वारा मिलता है। ठीक है, ऐसा दुख जो आपको प्रकृति या देव द्वारा मिले तो उसे बोलते हैं आधिदैविक। आधिदैविक क्या होता है? आधिदैविक ऐसा दुख होता है जो आपको देव या प्रकृति द्वारा मिले। ये इंपॉर्टेंट है, अभी इंपॉर्टेंट चल रहे हैं थोड़े बहुत, ये इंपॉर्टेंट है। अब जीवों द्वारा दुख। अब आपको कोई इंसान दुख देते,
ठीक है। अगर कोई आपको जीव दुख देते, ये तो आपको प्रकृति ने दुख दिया, ठीक है, तो आपको देवों ने दुख दिया, ठीक है, तो क्या कहेंगे, आदि दैविक। बट अगर कोई जीव, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई ह्यूमन बींग आपको दुख देते तो उसे क्या बोलोगे, आदि भौतिक, भौतिक, आदि भौतिक, ठीक है। अगर कोई आपको ह्यूमन दुख दे, ठीक है, कोई जीव आपको दुख दे तो क्या बोलेंगे उसे बोलेंगे आदि भौतिक। आदि भौतिक ऐसा दुख होता है जो आपको जीवों द्वारा दिया जाता है। आदि दैविक ऐसा दुख होता है जो आपको प्रकृति या फिर देवों द्वारा दिया जाता है। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो। अब ऐसी कोई स्त्री होती है जिसका पति जो है वो परदेश से लौटा हो, तो उसे क्या बोलेंगे, आगात पतिका। ये इंपॉर्टेंट है। आगात पतिका ऐसी स्त्री होती है जिसका पति परदेश से लौट आया हो। जिस भी स्त्री का पति परदेश से लौट आता है उसे कहते हैं हम लोग आगात पतिका। आगात पतिका ऐसी स्त्री होती है जिसका पति परदेश से लौट आया हो। रिपीट आफ्टर मी। आगात पतिका ऐसी स्त्री होती है जिसका पति परदेश से लौट आया हो। अब कंफ्यूजिंग, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो। अभी हमने देखा कि लौट आया है, यस, रिटर्न्ड, आ चुका है वापस। आने वाला हो, रिटर्निंग सून, ठीक है, अभी तक आया नहीं है। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला है, अभी आया नहीं है, ऊपर वाली का आ चुका है, इसका आया नहीं है, तो क्या बोलेंगे, आगामिस पतिका। क्या बोलेंगे, आगामिस पतिका। आगामिस पतिका ऐसी स्त्री होती है जिसका पति परदेश से आने वाला हो। आया नहीं है अभी तक बट आने वाला हो, तो क्या बोलेंगे, आगामिस पतिका, ठीक है। और जिसका पति आ चुका हो उसे बोलेंगे आगात पतिका। आ चुका है, रिटर्न कर चुका है, तो बोलेंगे आगात पतिका। आने वाला है, उसका पति परदेश से, विदेश से फॉरेन रिटर्न आने वाला है, तो उसे बोलेंगे आगास्मित पतिका, आगामिस पतिका, ठीक है। तो 81 से हम लोग कल करेंगे। कितने बच रहे हैं हमारे पास, अप्रॉक्स, हाँ, 2 क्लासेस के लिए हमारे पास अभी मटेरियल है, तो 2 क्लासेस और लगेंगी, हम उसमें ख़त्म कर देंगे। देखो मैं वीडियो मैं चाहती तो मैं 2 घंटे में पूरा ख़त्म कर देती, बट हमें डेली पढ़ना है। मैं हमेशा क्या बोलती हूँ, कंसिस्टेंसी इज़ द की। आप हिंदी को डेली पढ़ो, ठीक है, आपको डेली पढ़ना है, डेली यहीं आना है, डेली आपको रिवाइज करना है। यहाँ पे आपको रिवाइज हो जाएंगी चीज़ें, आपके दिल में बैठ जाएंगी चीज़ें, तो आप सही आंसर ऑब्वियसली टिक मार करके आओगे, ठीक है। एक दिन में पढ़ लेना फिर 4 दिन नहीं पढ़ना, तो डेली पढ़ना है, डेली समझना है और डेली याद करना, और इसको टेस्ट करते रहना है, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते रहना है। यही टाइम है आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करना, अपने नोट्स से याद कर लेना। पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, किसी भी तरीके की चिंता करने की कोई नीड नहीं है। 2 लेक्चर और लगेंगे, ठीक है, 2 लेक्चर अभी और लगेंगे, उसमें ये आपका जो अनेकार्थी शब्द का टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। अतिथि की सेवा करने वाले से हम लोग कल पढ़ेंगे। तो ये कंफ्यूजिंग था, आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, ठीक है। लौट आया है तो आगात पतिका, आने वाला है रिटर्निंग सून तो आगास्मित पतिका, ठीक है, आगामिस पतिका, ठीक है। कई बार ना इसे बोलने में थोड़ी सी गलती हो जाती है, बट कोई बात नहीं, आप समझ जाओ चीज़ों को, ठीक है। तो अनेकार्थी शब्दों का ये 4th लेक्चर था जो हमने कंप्लीट कर लिया है। 5th और 6th 2 लेक्चर और लगेंगे। वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, एंड शेयर करना फ्रेंड्स के साथ, लाइक करना। वीडियो मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहिए एंड अच्छे मार्क्स लाने की तरफ एक स्टेप डेली बढ़ाते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय, इन द नेक्स्ट वीडियो।